हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 24 जुलाई का शिफ्ट 4 का पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 6 लेबरर्स कैन फिनिश अ वर्क इन 16 days, 10 laborers are available but the work is to be completed in 8 days, how many more laborers are to be called। ठीक है, तो 6 लेबरर्स अगर 16 दिन काम करते हैं तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 96 यूनिट्स का काम हो गया। एंड अगर हम बात करें 10 लेबर्स तो अवेलेबल हैं पर एक्स्ट्रा हमें एक कुछ और भी चाहिए होंगे, तो ए लिख देते हैं इन टू, ये कितने 8 दिन में इनको काम ख़त्म करना है और 96 यूनिट्स का काम ख़त्म करना है। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 12, यानी कि ए इज़ इक्वल टू हो गया हमारे पास 2, 2 और लोग हमें चाहिए होंगे ताकि 8 दिन में हम सारा काम ख़त्म कर दें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये बोल रहा है कि आर एस एंड टी कैन फिनिश अ वर्क इन 20, 15 एंड 10 days रिस्पेक्टिवली। आर वर्क्स ऑन ऑल द डे, एस एंड टी वर्क्स ऑन द alternate days with starting T the work on first day, in how many days the work is being done। तो R का कितना है, ये है 20, S का है हमारे पास 15 और T का है हमारे पास 10। इसका LCM निकाल लेते हैं तो ये हो गया 60, ये यहाँ हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 6 इनकी एफिशिएंसी। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि R जो है वो डेली काम करता है। ठीक है, तो पहले दिन आर और टी जो है वो काम ख़त्म करेंगे, तो यानी कितना दिन हो गया, 9 यूनिट काम ख़त्म हो गया। सेकेंड डे पे कौन काम करेगा, सेकेंड डे पे आर और एस काम करेंगे, यानी कि 7 यूनिट का काम ख़त्म हो गया। तो 2 दिन में कितना काम ख़त्म हुआ, 2 days में हो गया 16 यूनिट का काम ख़त्म। तो अब अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना होगा, नहीं 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा कितना, 48 यूनिट्स का काम ख़त्म। यानी कि इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 days में तो ये काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 7th डे पे कितना हो जाएगा, 7th डे पे हो जाएगा 57 यूनिट काम ख़त्म। इसके बाद क्या होगा, ये होगा कि 3 यूनिट काम बचेगा, जो कि कौन करेगा, वो करेगा आर एन एस मिल के 3/7 days में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 + 3/7 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 52/7 days में सारा काम ख़त्म हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये बोल रहा है कि अ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, √3/4a²। तो ये हो गया कितना, √3/4, a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 12, यानी 12 × 12। ये हो गया कितना, 3 टाइम्स √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 × 36 एंड ये वैल्यू होगी हमारी 62.35 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये बोल रहे हैं कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स मैंगोज एट ₹30 kg, 30 rupees per kg and bought it at 20 per kg. He is giving 800 grams instead of 1 kg. The shopkeeper actual profit is। ठीक है, तो अगर हम ये देखें, CP कितनी है उसकी, CP है 20 और SP है उसकी 30। CP में वो लेके आ रहा है कितना, ये ठीक है। अब अगर हम देखें वो 800 ग्राम ही दे रहा है कितने पे, 1000 ग्राम पे। तो अगर हम इसको देखें, ये हो गया कितना, ये हो गया रेशो निकाल लेते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यहाँ से ये गया 4 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 8 और ये हो गया हमारे पास 15 का रेशियो। ठीक है, अब अगर हम इसमें माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 7, 8, हाँ 7। तो ये हो जाएगा कितना, 7/8
8 इंटू 100, तो ये हो गया कितना 700 बाय 8 अगर हम करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 8 8 64 और ये हो गया हमारे पास 66 यानी 87 समथिंग कुछ आएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये बोल रहा है कि सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हम ये करें कि ओके p की जगह हम उसकी वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1 + 2 p है हमारे पास x बाय y प्लस z, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 + 2y प्लस zx, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 2 + 2z प्लस x एंड y, ये आ गया। अब अगर हम देखें यहाँ पे आ जाएगा कितना 2xyz, राइट, y प्लस z तो ऊपर चला गया और ये हो जाएगा 2 of x प्लस y प्लस z, और यहाँ हो जाएगा ये z प्लस x, और ये हो जाएगा 2 बाहर x प्लस y प्लस z, और ये हो जाएगा 1 x प्लस y, और ये हो जाएगा 2x प्लस y प्लस z। तो इस सब को अब टोटल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई प्लस जेड विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 1, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये बोल रहा है हमें कि अ बॉल इज़ टू बी made with inner radius of 2 units and outside radius of 3 units. What is the material required to make the ball? तो हमें वॉल्यूम निकालनी है बेसिकली, और सिंस ये होलो है तो हमें दोनों का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया कितना 4/3 पाई बिगर r³ माइनस r³, ये करेंगे हम। तो 4/3 इंटू 22/7, r की वैल्यू क्या है, ये है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये 3 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 27 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7, और ये हो जाएगा हमारे पास 19। तो पाई तो हमारे पास ऐसे ही है, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 76/3 पाई विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये बोल रहा है कि 4 men and 6 women can complete a work in 8 days। तो हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 4m + 6w इज इक्वल टू 8 एंड 3m इंटू 8, ऐसे कर लीजिए, स्पेस हमारे पास है नहीं तो मैं वापस एक बार लिख देती हूँ। ये हो गया क्या 4m + 6w इंटू 8 इज इक्वल टू 3m + 7w, एंड ये कितने दिन में कर लेते हैं, ये कर लेते हैं 10 डेज़ में। तो ये गया 5 टाइम्स, ये गया 4 टाइम्स, राइट। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा 7m + 36w इज इक्वल टू 15m + 35w। यहाँ आ जाएगा ये कितना 35w, और नहीं, इसमें m इज इक्वल टू 11w आ जाएगा, तो m/w की वैल्यू होगी 11/1। एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम, तो tw लिख लेती हूँ 4 × 11 + 6 × 8 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 44 + 6 इज़ 50, 50 × 8 इज़ 400 यूनिट्स। तो टाइम टेकन बाय 10 विमेंस बोला है, तो विमेन की एफिशिएंसी कितनी है, विमेन की एफिशिएंसी है 1, तो 10 विमेन की कितनी हो जाएगी 10, और टोटल वर्क है हमारे पास 400, तो ये डिवाइड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 40। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया।
Moving towards next question, question number 8 we have is the given chart shows the marks scored by class 10 student in different subjects. ठीक है. If the total marks were 1800, find the marks in social science. तो social science का कितना है 72 डिग्रीज. 72 डिग्रीज है तो नीचे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 360. परसेंटेज में होता तो नीचे हम 100 लिखते हैं. ठीक है. इनटू कर देंगे किससे, ये कर देंगे 1800 से. तो ये अगर जब हम कैंसिल करते हैं तो ये और ये कैंसिल हो गया. ये गया कितना 20 टाइम्स और ये गया 2 टाइम्स, नहीं 4 टाइम्स. ये गया 5 टाइम्स. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, हमारे पास आंसर आना चाहिए 360, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये बोल रहा है कि इफ़ a cos थीटा इज इक्वल टू बी देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन. तो अगर हम ये करें कि दोनों साइड अगर कॉस से डिवाइड कर दें, मतलब ऊपर और नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b कॉस थीटा तो हट गया माइनस a कॉट थीटा डिवाइडेड बाय b प्लस 8 कॉट थीटा. अब कॉट थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, a कॉट थीटा की जगह पे b. नहीं ये टैन हो गए ना दोनों, वही मैं सोचूं ज़ीरो तो आना ही नहीं है. देखिए ये हो गया हमारे पास b कॉस तो हट गया माइनस a टैन थीटा और ये हो जाएगा b प्लस a टैन थीटा. ठीक है. तो अगर हम ये देखें कि यहाँ पे आ जाएगा, अब हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो a बाई बी होगी. तो ये हो गया माइनस a इंटू ए बाई बी डिवाइडेड बाय b प्लस a इंटू ए बाई बी. तो ये क्या हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया. मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास एंड इट इज़ सेइंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सम ऑफ मनी टू अमाउंट टू 3 times ऑफ इट सेल्फ इज़ 8% सिंपल इंटरेस्ट विल बी. ठीक है. तो टाइम पीरियड हमें पूछा है, अमाउंट कितना होना चाहिए है, अमाउंट होना चाहिए है 3x, जिसमें से x जो था वो प्रिंसिपल था तो इंटरेस्ट कितना हो गया 3x माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 2x. प्रिंसिपल हमारे पास x है, टाइम हमसे पूछा है, रेट है हमारे पास 8 का और ये हो गया डिवाइड बाय 100. तो ये गया 4 टाइम्स और ये गया हमारे पास, और x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 25, यानी कि टाइम जो है हमारे पास वो हो गया 25 ईयर्स, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करना है हमें इसको. तो ये वाला सबसे पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा 3 माइनस 8, इसकी वैल्यू होगी 5. अब यहाँ 7 होता है, 7 8 ज़ा 56, 56 प्लस 5 कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 61. 63 माइनस 63 माइनस 61 होता है कितना 2. तो ये हो जाएगा हमारे पास अब 220 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2. तो ये गया कितना 40 टाइम्स और इसका सम हो जाएगा 260, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया. मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास एंड ये बोल रहा है कि द बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 8 hours while 10 hours to cover the same distance in upstream. ठीक है. तो x माइनस वाई की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 8 और x प्लस वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 10. जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 18 और x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 9, विच इज़ इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. ठीक है. आई होप आपको ये पता होगा ये कहाँ से आया. ये होगा 80 डिवाइडेड बाय 10 और ये होगा 80 डिवाइडेड बाय 8. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये बोल रहा है कि
इसको हमें सॉल्व करना है। तो एक तो हम इसका बिगर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसको 90 अगर पुट कर दें थीटा को, तब हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 1+1+0 और 0+1 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 2। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है हमसे कि धर्मेंद्र कैन रो 18 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 110 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। तो पहले लिख लेते हैं हम। ये हो जाएगा कितना, 80u प्लस 110d इज इक्वल टू 13 आवर्स। और वहीं पर दूसरा क्या है, 60u प्लस 88d इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे हम, किसको इक्वेट कर दें, हम इन दोनों को इक्वेट कर दें u वाले पार्ट को। तो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 3 से, और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 4 से। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 110d माइनस 4 इंटू 88, क्योंकि ये u वाला तो हट गया। d इज इक्वल टू 3 इंटू 13 इज़ 39 और ये हो जाएगा -40। तो ये अब कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 330 माइनस 352 डिवाइड बाय d इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -22d इज इक्वल टू -1, यानी कि d हो गया हमारे पास 22 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड। वहीं पर अगर हम u निकालें तो u निकालने के लिए हम पहले किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा कितना, 80u प्लस 110 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू 13। तो ये हो गया 5 टाइम्स, और अब आ गया हमारे पास 80u इज इक्वल टू, ये उस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 8 और u की वैल्यू होगी 10 किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड ऑफ करंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है d माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, d है हमारे पास 22 और u आ गया हमारे पास 16 विच इज़ गोइंग टू बी 12। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 6 kmph हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैड टू सिट फॉर 3 पेपर्स ABC. The candidate secured 75 marks in paper A, 80% marks in B, and 60% mark in C. If the weightage assigned to the paper ABC were 40, 50, and 10% respectively, then find the weightage percent of the marks obtained by candidate when 3 paper were taken together. ठीक है, मान लीजिए कि सबका जो मैक्सिमम होगा ना मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स वो 100 है। ठीक है, तो पहले वाले पेपर में उसने 75 मार्क्स स्कोर किए हैं, इसका मतलब तो पेपर ए के मार्क्स हो गए 75, क्योंकि 75% ऑफ 100 इज 75। वहीं पेपर बी में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 80, और पेपर सी में हो जाएंगे इसके 60। अब वेटेज निकाल लेते हैं, तो इसमें अब हमें 40% ऑफ 75 निकालना होगा। ये गया 3 टाइम्स, ये गया 4 टाइम्स, और ये गया 10 टाइम्स, तो ये हो गया 30। पेपर ए का हो गया 30 वेटेज। वहीं पेपर बी का वेटेज निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 50% ऑफ ए 80, तो ये हो जाएगा कितना 40, और सी का वेटेज है कितना 10%, और 10% ऑफ 60 इज़ 6, तो ये हो गया। अब इसको अगर हम टोटल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 76। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था फाइंड द वेट परसेंट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ द 3 पेपर टुगेदर। तो इसका 76 बाय 100 इंटू 100 करेंगे तो ये हो गया कितना 76%। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है हमसे कि स्टडी द गिवन पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इन रुपीज used by the schools for the payment. The entire fund that school gets from different resources is equal to 10 lakh rupees. ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं पेमेंट देने में वो 11% दे रहे हैं, तो 11% है तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे 100 इंटू 10 लाख हमें लिखना है, तो ये हो गया 10 लाख। तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल और ये हो जाएगा और ये हो गया 4 ज़ीरो। तो ऐसा कुछ आंसर आएगा विच इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 4 अगर हम कॉमन ले ले तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 13/4। ठीक है, अब अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दे तो ये कितना हो जाएगा y² प्लस 1/y² -2 इज इक्वल टू 169/16 और 2 को उस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा कितना 169/16 प्लस 2 और फिर ये हो गया कितना 169 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 16 और ये हो गया 201/16 विच इज़ इक्वल टू 12 9/16। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास एंड ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर कॉर्ड्स एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट एल, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई। ये हमें पता करनी है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ये होता है एल क्यू इंटू एल पी इज इक्वल टू एल वाई इंटू एल एक्स। ठीक है, तो ये हो गया कितना, ये हमें 5 दे रखा है एंड इसकी फुल वैल्यू कितनी होगी 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस एक्स। तो ये गया 5 टाइम्स, ये हो गया 25 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 22, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है हमसे कि द पर्सन मार्क्स हिज गुड X% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस। इफ हिज प्रॉफिट वॉज 10% देन द डिफरेंस बिटवीन X% एंड द प्रॉफिट परसेंटेज इज। तो SP हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 100 प्लस 10 क्योंकि प्रॉफिट है हमारे पास और ये हो गया डिवाइड बाय 100 इंटू CP। ठीक है, वहीं इज इक्वल टू ये कितना हो गया, ये हो गया 110 डिवाइड बाय 100 इंटू CP। वहीं पर मार्क प्राइस अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स। ठीक है, क्योंकि हम X% अबव किया है उसने, डिवाइड बाय 100 इंटू CP। वहीं पर अगर हम बात करें SP कितना हो गया, SP हो गया उसका सिर्फ 12% का डिस्काउंट है, तो ये हो गया 88 डिवाइडेड बाय 100 इंटू मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस की जगह पे हम ये वाली वैल्यू डाल देंगे और SP की जगह पे हम ये वाली वैल्यू डाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 बाय 100 CP इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 प्लस x डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP। तो CP और CP कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। सॉरी फॉर दैट। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये हो गया 10 और ये हो गया 8 टाइम्स और ये और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10 इज इक्वल टू 8 प्लस 100 प्लस x बाय 100, या मल्टीप्लाई है, तो इसको हम उस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू 8 अगर हम यहाँ से कैंसिल आउट कर दें, यहीं कैंसिल कर देते हैं ना,
हाँ 4, ये हो गया 5, ये हो गया कितना, ये हो गया 25। तो यहाँ हो जाएगा 125 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25। तो डिफरेंस बिटवीन हमसे पूछा है कि एक्स परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज तो हमारे पास था 10 और एक्स आ गया हमारे पास 25%। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा 15 का, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है कि टू इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर। ओके, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों की रेडियस जो है वो 18 हो गई। सच दैट ईच पासिस थ्रू व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हम देखें ये वाला भी हो गया कितना 18 और ये वाला भी हो गया 18, राइट। तो यहाँ मैं नंबरिंग और कर देती हूँ साथ में, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया O1 और ये हो गया O2। तब अगर हम देखें ये और ये वाला तो इक्वल हो जाएगा, यहाँ मैं डी और लिख देती हूँ। तो ए डी इज इक्वल टू डी बी, और इन दोनों का डिस्टेंस 18 दे रखा है हम लोगों को। तो अब क्या बोलते हैं हमें पता है यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, राइट। तो 18 स्क्वायर, ये वाला तो 18 हो गया, ये स्क्वायर हो गया, और ये हमें पता करना है दोनों का। सिर्फ सिंस डिस्टेंस भी 18 है तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 9, राइट। तो ए डी निकालेंगे हम, तो ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम 18 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ये हो गया कितना 324 माइनस 81 विच इज़ इक्वल टू 9√3। और सिंस हमें इसका पूरे का लेंथ चाहिए तो इसका डबल कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 18√3, ठीक है। जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम 9 अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा 6√27 विच इज़ इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये बोल रहा है कि इन अ गिवन ट्रायंगल डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। बी सी की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, डी ई की वैल्यू हमें 6 दे रखी है, एरिया ऑफ ए डी ई हमें दे रखा है कितना 90। तो एरिया ऑफ दिस हमें पता करना है। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये होता है कि स्क्वायर ऑफ साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ ए डी ई। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/6, 8 इंटू 8 लिख देती हूँ, स्क्वायर करना ही है हमने। और ये हो जाएगा कितना दे रखा है हमें, x/ADE की वैल्यू हमें 90 दे रखी है। तो ये हो जाएगा कितना 20, और ये हो जाएगा 30 टाइम्स, ये गया 15 टाइम्स, ये गया 2, और ये हो गया कितना 5 टाइम्स, और ये गया 4 टाइम्स, यानी कि ये हो गया 8 इंटू 20 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 160। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 रीना स्पेंड्स 35% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन फूड आर्टिकल्स एंड 15% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स। She saves 40% of remaining income in her monthly salary. If her monthly salary is 27,500, how much she saves? ठीक है। तो अगर हम देखें वो फूड पर कितना स्पेंड कर रही है 35%, 35 ऑफ 100 इंटू 27500 विच इज़ इक्वल टू कितना 9625। और वहीं पर वो कितना कर रही है, वो कर रही है क्लोथ्स के ऊपर, ये फूड हो गया, ये क्लोथ्स हो गया 15%। तो ये हो जाएगा कितना ऑफ 27500 विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस
क्योंकि रिमेनिंग बोला है ना 9625। तो ये हो जाएगा हमारे पास 268125। और सेविंग्स कितनी है, सेविंग्स है उसकी 40% ऑफ द रिमेनिंग। तो 40% डिवाइड बाय 100 कर देते हैं और ये हो जाएगा 27500 माइनस ऑफ 9625 माइनस 2681.25। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6077.5। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है हमसे कि द पोल 9030 centimeter long is colored saffron, white and green in the ratio of this. What is the length of the green part? तो green part 8 है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि वो डिवाइड होना चाहिए किससे, 8 से। तो ये तो 8 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि लास्ट 3 डिजिट्स इसके डिवाइड नहीं होते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स इसके भी नहीं होते हैं डिवाइड, और इसके होते हैं एंड इसके होते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं एंड अगर हम 3440 को डिवाइड करते हैं 8 से तो ये जाता है 430 टाइम्स में, ठीक है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू ये है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितनी होगी। तो हम पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये होता है कितना, 9 स्क्वायर प्लस -2, तो 9 स्क्वायर हो गया कितना 81, -2 इज़ 79। अब अगेन इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 79 स्क्वायर -2 विच इज़ इक्वल टू 6241 -2 एंड ये हो जाएगा 9। अगर देखिए लास्ट में 9 आना चाहिए। अब अगर आपको ये कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि टाइम बचाना है हमको, तो ये देखिए 9 का स्क्वायर करने से लास्ट में तो 1 आएगा, और 1 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो आपके लास्ट में आना चाहिए है 9, क्योंकि कैरी होके 11 हो जाएगा वो, -2 इज़ 9। यहाँ कहीं भी 9 नहीं है, जस्ट इसी में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। यहाँ हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो अगर हम 13 को डायरेक्ट उस तरफ ले जाएं क्योंकि तो ब्रैकेट के बाहर है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, तो ये हो जाएगा कितना, -10 माइनस ऑफ 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाय के -2 प्लस 2, ये एक ब्रैकेट में होगा फिलहाल, -2 इज इक्वल टू 20 माइनस 13 इज़ 7, ठीक है। यहाँ तक आ गए हैं हम। अगर अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो गया कितना, ये ब्रैकेट रख देती हूँ, तो ये हो गया 10 माइनस 16 के -2 प्लस 8 के -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। सही जा रहे हैं हम, ठीक है। अब और एलसीएम ले लेते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 के -2 माइनस 16 के -2 प्लस 8, और ये हो जाएगा हमारे पास +2 के -2 इज इक्वल टू, इसको आप इधर ले जाइए अब, 7 के -2, ठीक है। अब इसको ओपन करिए तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 10 के -20 माइनस 16 के प्लस 32 -8 प्लस 2 के -4 इज इक्वल टू 7 के -14। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ प्लस है, तो 10 के 16 के यानी -6, और यहाँ पे हो गया हमारे पास 2 के, तो ये हो गया 4 के -4 के प्लस 20, और यहाँ है हमारे पास 8 विच इज़ 28, और यहाँ पे भी हमारे पास माइनस ही था
तो ये हो गया 32, यानी कि ये वाला तो पूरा कैंसिल हो गया। तो माइनस ऑफ -4k इज़ 4k इज़ इक्वल टू 7k -14, तो ये हो गया 4k इज़ इक्वल टू 7k -14, और k हो जाएगा हमारा 14/3। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, ध्यान से करने से हो जाएगा। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।